हेलो गाइस, आज मैं लेके आई इस यूटेट फर्स्ट पेपर। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक आर्केड में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ यूटेट का एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट। देखिएगा आप यूटेट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सेट ए है। हमारे यूटेट में 5 सब्जेक्ट आते हैं। मैं ये प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम पेपर मतलब फर्स्ट बता रही हूँ। यूटेट, सीडीपी, पेडागोजी, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और ईवीएस, एनवायरनमेंट, मैथ्स। ये 5 सब्जेक्ट हमारे इसमें आते हैं फर्स्ट पेपर में। यही लगभग सेकंड में आते हैं, बट सेकंड में बस इतना चेंजेस होते हैं कि साइंस और साइंस और आर्ट साइड का चेंज होता है और बाकी 3 सब्जेक्ट सेम होते हैं। तो हम आए हैं, फर्स्ट पेपर लेकर आई हूँ मैं बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी भी चाइल्ड डेवलपमेंट सब्जेक्ट के ऊपर ही होगी, मतलब कि बाल विकास की पेडागोजी। ओके, बाल विकास विज्ञान का शिक्षण विज्ञान कैसे किया जाता है। तो हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिएगा आप क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। और 30 क्वेश्चंस आते हैं हर सब्जेक्ट के, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 6, गाइस इसमें जो यहाँ पर पेन के टिक लग रहे हैं, ये क्वेश्चन सही राइट रॉन्ग दोनों हो सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ये सही होंगे। आप लोग इसे इग्नोर करना प्लीज़। आप लोगों को बस क्वेश्चंस ही दिखाया जा रहा है। क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं कि किस लेवल से क्वेश्चंस आता है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिखा रही हूँ, तो आप लोग क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा। आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम जो यहाँ पर पेपर में टिक लगा रखे हैं और वही सही क्वेश्चन आंसर हो। ओके, आप लोग इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। यहाँ देखिएगा 17 क्वेश्चंस। ये हमारा 22वां क्वेश्चन है। हिंदी इंग्लिश आप दोनों देख सकते हैं प्लीज़। क्वेश्चन 23, क्वेश्चन 27, ये होता है कि हर सब्जेक्ट की जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको हमें थोड़ा इतना भी डीपली नहीं पढ़ना है और इतना भी वो नहीं पढ़ना है, ऊपर से नहीं पढ़ना है कि हाँ कि इतना इजी आता है। इतना इजी नहीं आता पेपर।
अब हम यहाँ पर हैं सेकंड सब्जेक्ट। देखो यहाँ लैंग्वेज का थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है, जो फर्स्ट टाइम पेपर देते हैं उन लोगों के लिए कंफ्यूज्ड है होगा यूटेट का पेपर और सीटेट में, दोनों में ऐसा ही होता है लगभग। देखिएगा भाषा प्रथम हिंदी, तो यहाँ भाषा प्रथम हिंदी का मीन्स क्या है, हमें यहाँ पर दो भाषा प्रथम और भाषा हिंदी ही सेकंड और हिंदी फर्स्ट दोनों आएंगी। तो यहाँ पर भाषा आपने जो एंट्री कार्ड में मतलब जो फॉर्म फिल करते हुए जो भाषा हमने सेकंड सब्जेक्ट है भाषा हिंदी, आप लोग भाषा फर्स्ट में देखिएगा। बट आप ये लैंग्वेज में काफ़ी लोगों का कंफ्यूज्ड होगा, कन्फ्यूजन मैं दूर करूं, क्योंकि भाषा दो आती हैं, हमें दोनों ही सॉल्व नहीं करनी होती हैं, ये प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं हो, भाषाओं को सॉल्व करना है। 30 क्वेश्चन फर्स्ट लैंग्वेज और 30 क्वेश्चन सेकंड लैंग्वेज आता है। अगर हमने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चूज़ की है तो हम यहाँ पेपर में भी फर्स्ट हिंदी ही करेंगे सॉल्व, ना कि हिंदी सेकंड करेंगे। अगर हमने सेकंड इंग्लिश सेकंड लिए, हमने इंग्लिश में सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश चूज़ किया है तो हम सेकंड में इंग्लिश करेंगे। ठीक है, यहाँ को आप ध्यान दीजिएगा। पहले यहाँ कृपया गलत ना कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों का गड़बड़ होता है। तीस क्वेश्चन है इंग्लिश के सॉल्व। यहाँ देखिए फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, अब हिंदी फर्स्ट हुई, यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश आएगी। यहाँ पर इंग्लिश का सेकंड भाषा हिंदी आ गई। मैं इसमें आपको डिफरेंट भी बताऊंगी, डिफरेंस क्या क्या है कि हिंदी फर्स्ट में क्या होता है और हिंदी सेकंड में क्या होता है। मैं नेक्स्ट पेपर में प्लीज़ ज़रूर बताऊंगी कि हिंदी फर्स्ट हिंदी सेकंड में अंतर बस क्या है और क्या कैसे। आप लोग अगर कमेंट करके बताइएगा कि मैं आपको क्या इसमें आपकी हेल्प कर सकती हूँ। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा आप लोगों को। यहाँ पर हिंदी सेकंड कंप्लीट हुआ। सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, देखो इंग्लिश सेकंड आ गया। इंग्लिश सेकंड में देखो ग्रामर से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन, ये पैरा दे रखा है, पैरे में
पैराग्राफ से हमें ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी होती है, बट अगर किसी की संस्कृत है, इंग्लिश ना होकर संस्कृत है, तो यहाँ संस्कृत भी आती है। यहाँ हमारा इंग्लिश सेकंड पोर्शन कंप्लीट हुआ। अभी हम भाषा द्वितीय सेकंड भाषा है, फर्स्ट इंग्लिश द्वितीय भाषा देखिएगा। हिंदी इंग्लिश जो होता है क्या है कि संस्कृत वालों में क्या होता है, हिंदी और संस्कृत होता है ना, तो उनके पास इंग्लिश नहीं होती है, तो उनकी सेकंड भाषा क्या होती है, संस्कृत होती है। अगर हम लोग साइंस वाले जो भी होते हैं, हमारे लिए क्या होता है, हम लोगों की संस्कृत होती है, हम लोग संस्कृत फिल करेंगे। अगर इंग्लिश फिल नहीं किया तो हम संस्कृत फिल करेंगे, तो हम यहाँ पर संस्कृत ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये लैंग्वेज को ध्यान दीजिएगा प्लीज़। आप लोग जो अपने फॉर्म में फिल कर रहे हैं संस्कृत या इंग्लिश, उसी को ही आप सॉल्व कीजिएगा, ना कि अदर लैंग्वेज। सभी सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मार्क्स के ही आते हैं। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो लैंग्वेज द्वितीय उर्दू है। किसी की ज़्यादातर कुछ लोगों के होते हैं उर्दू में करते हैं ना, तो उर्दू भी दी होती है, मैं डाल देती हूँ उर्दू भी। वैसे तो बहुत कम बच्चों की होती है, बट जिसकी भी होती है आप लोग यहाँ पर अपने उर्दू में देख सकते हैं। और जिसकी उर्दू नहीं है लैंग्वेज, कृपया आप वीडियो को पूरा देखिएगा, और देखने के बाद आप उर्दू लैंग्वेज को आप सॉल्व ना कीजिए। उर्दू जिसका सब्जेक्ट है वही स्टूडेंट करे, और बाकी लोग अपनी संस्कृत इंग्लिश या उर्दू लैंग्वेज के भी 30 क्वेश्चंस ही आएंगे। और ये 150 का मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, 150 ही क्वेश्चंस होते हैं। अब यहाँ पर आ गया हमारा मैथ्स सब्जेक्ट। देखिए फर्स्ट पेपर है, तो यहाँ पर प्राइमरी लेवल का फर्स्ट पेपर है टेट का, तो यहाँ सबके लिए मैथ्स आएगी ही। कोई भी यहाँ फर्स्ट लैंग्वेज वाला ये ना कहे कि हमारी मैथ नहीं है, ये नहीं है। मैथ के लिए ऑप्शन सिर्फ सेकंड पेपर में है, और पर साइंस वालों के लिए मैथ ज़रूर आएगी सेकंड पेपर में भी, पर फर्स्ट पेपर वालों के लिए आर्ट साइड का जो भी सब्जेक्ट उनका रहा हो, सामाजिक विज्ञान, वो आएगा। उसमें से सभी मिक्स आएंगे। तो यहाँ तो सभी के लिए प्राइमरी लेवल तो सभी के लिए क्वेश्चंस मैथ सॉल्व करनी ही करनी है। तो आप लोग इसमें से क्वेश्चंस देख सकते हैं। जो भी यूटेट की तैयारी कर रहा है, प्लीज़ आप देख के इसमें बना भी सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर बिल्कुल सेम टू कॉपी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, परंतु संख्याएं चेंज आती हैं, बट उनका सॉल्व करने का तरीका एक ही होता है। आप लोग इसको आराम से अपनी इस पेपर की क्वेश्चन पेपर की हेल्प ले सकते हैं, और अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मेरे पे जितने संभव हो पाएगा मैं यूटेट फर्स्ट और सेकंड के एग्ज़ाम पेपर यहाँ डालूँगी। आपकी कोई क्वेरी है या कमेंट है, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल प्लीज़। यहाँ देखिएगा, पहले हमारे कुछ क्वेश्चंस थे हमारे मैथमेटिक्स सॉल्व करने के आए थे ना। अब देखो मैथ की पेडागोजी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैथ्स शिक्षण से, कि मैथ का तो इसमें लगभग ये होता है कि 15 क्वेश्चंस पेडागोजी से होते हैं, और
लगभग 15 ही क्वेश्चंस मैथ्स के होते हैं, और ऊपर नीचे भी थोड़े बहुत हो सकते हैं, बट पेडागोजी आती ही आती है। अगर पेडागोजी आपकी अच्छी है तो आराम से आप कर सकते हैं। तो यहाँ आ गया हमारा लास्ट सब्जेक्ट एनवायरनमेंट स्टडी, पर्यावरण अध्ययन आ गया। पर्यावरण अध्ययन भी हमें फर्स्ट पेपर में सभी को कुछ करना है। बस पर्यावरण नहीं आता, सेकंड पेपर में क्या होता है, पर्यावरण नहीं आता है। पर्यावरण की जगह हमें ऑप्शन होता है, साइंस वाले को साइंस करना है और आर्ट्स वाले को आर्ट्स सब्जेक्ट सोशल साइंस करना है। बस इतना अंतर होता है। बस ज़्यादातर हम लोग जो क्वेश्चन गलती करते हैं वो लैंग्वेज में ही कन्फ्यूजन होता है, कि लैंग्वेज में हम बहुत सारा, मैं आपको जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग प्लीज़, मैं जितनी हेल्प कर सकती हूँ आपकी करने की कोशिश करूँगी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और मैं आपको और क्वेश्चंस और सेकंड पेपर के भी मैं डालूँगी, यूटेट सेकंड के भी डालने की कोशिश करूँगी जितना संभव हो पाएगा। बट यह है कि प्रीवियस क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। यहाँ देखिएगा, यहाँ भी एनवायरनमेंट पेडागोजी ज़रूर आती है, क्योंकि हर सब्जेक्ट की पेडागोजी, साइंस हुआ या मैथ्स हुआ, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, और पेडागोजी सभी की ही आएगी। आप लोग 15 क्वेश्चंस पेडागोजी के फंसते ही फंसते हैं, तो आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। हमारा लास्ट होती है। प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और आर्किड एकेडमिक मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़। नेक्स्ट वीडियो आगे मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच।